हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल लाइफ। तो दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का चैप्टर 1। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस पूरे बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नई नई जानकारी हमें मिलेगी। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा राइटिंग स्किल इम्प्रूव होने वाला है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सीधे राइटिंग सेक्शन से जुड़े हुए हैं। तो बुक 1 में जैसा कि यहाँ पे दिया रहा है कि ग्रामर है, और बुक 2 में है कंपोजिशन, किस तरह से अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिलाकर सेंटेंसेस का निर्माण किया जाता है। तो हम आगे देखेंगे, अगर जरूरत पड़े तो उसके हिसाब से। तो आज का जो चैप्टर 1 है वो है द सेंटेंस। सेंटेंस यानी क्या? वाक्य हिंदी में बोलते हैं। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? When we speak or write, we use words. We generally use these words in group as Little Jack Horner sat in a corner. कहते ये जो एक सेंटेंस है, हम कैसे माने कि ये सेंटेंस? क्या हम ये नहीं लिख सकते Horner sat in a corner, Little Jack? ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड ही हुआ, लेकिन उसके कुछ नियम है। एक बेसिक डेफिनेशन क्या होगा इसका? A group of words like this which makes complete sense is called a sentence. यानी वर्ड्स का ऐसा ग्रुप, वर्ड्स तो आप जानते ही हैं, वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, अलग अलग लेटर्स मिलके वर्ड्स बनते हैं, और अलग अलग वर्ड्स के ग्रुप मिलकर सेंटेंस बनते हैं। वही कह रहा है कि a group of words which makes complete sense, शब्दों का ऐसा समूह जो कि कंप्लीट सेंस देता हो, ठीक है, जो अपने आप में पूर्ण हो, उसको सेंटेंस कहेंगे। जैसे अगर मैंने लिखा आई गो टू मार्केट, क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ? 1 2 3 4 वर्ड्स मिलके ये बन रहा है। क्या इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है? तो जी हाँ, निकल रहा है। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। क्या इसको अगर हम बदल दिए, जैसे आई मार्केट गो टू, कैसे कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो क्या है ये? मतलब ये सेंटेंस नहीं है। Though it is a group of words, but it is not a sentence because it is not making a complete sense. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के बावजूद भी ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका कोई एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है, कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। 4 तरह के मेन रूप से सेंटेंस होते हैं। पहला, दोज विच मेक स्टेटमेंट और असर्शंस एज, ठीक है, यानी कि वे सेंटेंसेस जो कि स्टेटमेंट, कोई बयान देते हैं, कोई कथन या कोई असर्शन, किसी चीज के बारे में असर्ट करना। ठीक है, जैसे हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी दीवार पे बैठा हुआ था। तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये असर्शन दिखा रहा है, ये बता रहा है कि हम्प्टी डम्प्टी क्या कर रहा था, तो ये वॉल पे बैठा हुआ था। तो और भी हम सेंटेंस पे बना सकते हैं। जैसे हम कोई भी स्टेटमेंट ले लेते हैं, his father scolded him। क्या मतलब है कि उसके पिताजी ने उसे डांटा। ये क्या है? ये तरह का सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा है दोज
विच आस्क क्वेश्चंस एज, दूसरे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं। वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो, तो ये भी क्या, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। तो पहली बात है ये सेंटेंस होना चाहिए, और सेंटेंस में भी देखा जाए तो कौन सा टाइप है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, क्योंकि ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तीसरा, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट एंड एंट्रीज एज बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ आओ, वहाँ जाओ, पानी लाओ, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे ओपन द डोर, दरवाजे को खोल दो, क्लोज द विंडो, खिड़की को बंद कर दो, प्लीज गिव मी योर पेन, तो क्या है, ये रिक्वेस्ट है। तो पहला चीज हमें ये पहचाना होगा कि कोई चीज सेंटेंस है कि नहीं, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड अगर दिया है तो सेंटेंस है कि नहीं, और उसके बाद में हम देखेंगे कि वो सेंटेंस के किस टाइप में आता है। तो इस पर हम एक्सरसाइज करेंगे ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। चौथा है, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एज हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी ठंडी रात, व्हाट अ सेम। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे वाओ, ग्रेट, हुर्रे, इस तरह के जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो सबसे अच्छा जो पहचान वाला ट्रिक कर सकते हैं, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो वो सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब देख लेते हैं इस पे कौन कौन सा है। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, आप बताइए कि कौन सा सेंटेंस है, वो किस टाइप में आते हैं। ठीक है, आई वेंट टू टेम्पल यस्टरडे, कल मैं मंदिर गया था, ये किस में आएगा, तो क्या ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, एक असर्शन है, तो किस में आएगा, असर्टिव सेंटेंस के अंदर। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ, ये किस में आएगा, तो जैसे हम देखे क्या होता है, जिससे कमांड, रिक्वेस्ट, इंट्रेटिव का बोल उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेग्राउंड, क्या ये जो है, ये जैसे आप इंटरजेक्शन में पढ़ते हैं, वाओ कितनी सुंदर प्लेग्राउंड है, तो लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन मार्क आता ही आता है। अभी जब कोई ऐसा सेंटेंस लिखे तो ये लिखना मत भूलिए, पंक्चुएशन मार्क के अंतर्गत भी आता है, जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें आएगा। अगला है एक और लिखते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो ये वाला किसमें था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर, और ये किसमें आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्योंकि ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो इस चैप्टर में सेंटेंस के बारे में बताया गया कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड, इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा,
डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि आप पढ़िए, डेफिनेशन को समझना है। तो सेंटेंस अगर पूछा जाए, अगर क्वेश्चन इस तरह बने, व्हाट इज सेंटेंस, एक सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये डेफिनेशन जरूरी है। डेफिनेशन इसलिए कि कोई भी चीज को एक डिफाइन करने के लिए, ठीक है, कोई भी चीज है तो क्या है, किस तरह का है, उसको डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो क्या लिखेंगे, पहला चीज डेफिनेशन, ये सेंटेंस है क्या, सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पहला चीज यही है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या है, वर्ड्स का ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह अगर हम वर्ड्स पूछा, इसी तरह से अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that mix, that, ये देखिए यहाँ पे मिक्स क्यों लगा, ये इसका कारण बाद में हम जब राइटिंग सेक्शन करेंगे उसे हम बताएंगे कि मिक्स क्यों हुआ, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, पूरे शब्दों का एक समूह है, इसलिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, that makes a complete sense, complete sense is called sentence, ठीक है। तो अपने डेफिनेशन समझ लिया, डेफिनेशन बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो कि ये कंप्लीट सेंस बताता है, ठीक है, जिसमें कंप्लीट सेंस हो उसको सेंटेंस कहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब वही हो, से ही मार्केट, गो टू, तो क्या ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। मीनिंग क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं आ रहा, ठीक है। जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, टेंस से रिलेटेड, वॉइस से रिलेटेड, ठीक है, उसको ये फॉलो नहीं कर रहा, उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। तो उसका क्या होगा, ही गोज टू मार्केट, तो ये सही होगा। और ये कौन सा सेंटेंस क्या है, किस टाइप में आएगा, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सेंटेंस का टाइप पहचानने आ गया हो। आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है। दूसरा इसमें हम करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है, ये दोनों रिलेटेड है, हालांकि इसमें चैप्टर 2 नाम दिया हुआ है, तो चूंकि ये सेंटेंस से रिलेटेड है इसलिए मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि इसके बाद जस्ट एक एक्सरसाइज है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या समझते हैं, सब्जेक्ट का हिंदी अगर देखा जाए तो क्या होता है, विषय, ठीक है। और इसका हिंदी में लिटरली मीनिंग देखा जाए तो होता है उद्देश्य, और प्रेडिकेट का होता है विधेय। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पहले इसमें, बाद में हम देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। तो पहली चीज ये कि सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट तो आप जानते ही, ही, सी, इट, राम, जो भी सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, ये सब सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट तो पहचानने आ ही जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। कोई भी छोटा से छोटा सेंटेंस हो उसमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहता ही है। तो सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट वो चीज जिसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं, जिसके बारे में हम कोई स्टेटमेंट देते हैं। तो पहले पढ़ ही देता हूं उसको। When we make a sentence, we name some person or thing. जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं,
हम किसी दूसरा से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, जिस पर्सन या थिंग का हमने नाम दिया है उसके बारे में हम कुछ कहते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, इसीलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, सेंटेंस का क्या उद्देश्य है, किसी के बारे में या तो स्टेट, जैसे आप अभी इसका टाइप देखें तो सेंटेंस क्या करता है, किसी के बारे में बताएगा, किसी से कोई सवाल पूछेगा, ठीक है, किसी को आज्ञा देगा, तो उस क्या होता है, वही तो एक सब्जेक्ट है। तो वही है, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। तो पहला चीज क्या है कि हमारे पास कोई सब्जेक्ट होना चाहिए और उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहिए, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। Hence every sentence has two part, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं, इसका क्या नाम दे सकते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। इस टॉपिक का नाम क्या होगा, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का कितना पार्ट होता है, ऊपर हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और ये क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। उसमें दो चीजें है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो हम एग्जांपल देते हैं, a goat is grazing in the field, ठीक है। एक बकरी जो है मैदान में चल रही है। तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, अब तो आप बता ही सकते हैं इसका कौन सा टाइप होगा। तो चूंकि ये किसी के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है, शासन कर रहा है, तो ये क्या होगा, एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में हम किसके बारे में बता रहे हैं, ये जो सेंटेंस है वो किसके बारे में बात कर रहा है, एक गोट के बारे में। तो ये एक गोट हमारा क्या हो गया, अ गोट इज अ सब्जेक्ट, ये हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। बाकी हम क्या इसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या कर रही है, फील्ड में चल रही है। तो ये जो बातें हम इतने सारे जो ये लाइन है, बाकी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट, ठीक है। तो एक हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस में कोई बात कही जाती है वो होता है सब्जेक्ट, और जो कुछ भी हम उस सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं वो हो जाता है प्रेडिकेट, ठीक है। और भी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। She has been crying for 2 hours, ठीक है। She has been crying for 2 hours, बोला चीज ये कौन सा, तो किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो क्या है, ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये भी। तो क्या इसमें सब्जेक्ट क्या, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी एक लड़की यानी सी के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है प्रेडिकेट, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। हम क्या बोल रहे हैं, सी हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours, ये 2 घंटों से चिल्ला रही है, ठीक है। तो बाकी ये जो बात बोली कि 2 घंटों से चिल्ला रही है, ये क्या है, उसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं। तो जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। ये होगा आपका प्रेडिकेट। तो इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं उसको।
यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज इन ग्रामर 1। तो मैं चाहता हूँ पहले आप इसको एक बार बनाएं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे और साथ में चैप्टर 3 पे चलेंगे जो कि है फ्रेज और क्लॉज। एक दो मैं बता दे रहा हूँ उसको। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो एक वर्ड ना होकर एक ग्रुप ऑफ वर्ड ही होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उसको फ्रेज है, इडियम्स कहते हैं या क्लॉज कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप ये एक्सरसाइज 1 बनाइएगा खुद से और जिस सेंटेंस में दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे और बाकी तो अगले वीडियो में हम इसका चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।